हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की हैं कि अगर वो इनका एहसास कर ले तो कभी भी नाशुक्री उसके अंदाज से, रवैये से और उसकी तर्ज जिंदगी से जाहिर ना हो, बल्कि उसका सांस सांस जो है वो अल्लाह का शुक्र करे। मैं कई दफा ये बात बता चुका हूं। मेरा एक मिलने वाला है, पीर भाई है, तो उसको मसला क्या है कि ये जो मुंह में लुआब आता है इसकी मिकदार कम है। तो बुनियादी तौर पे वो लेक्चरार है, तो उसने रोज जो है वो तलाबा को लेक्चर देना होता है, तो 15 मिनट नहीं बोल पाता कि मुंह खुश्क हो जाता है। अब हमने कभी इसको नेमत समझा? ये जो मुंह में लुआब आता है, हम कहते हैं कि ये एक मुसीबत है, थूकते रहते हैं, लेकिन अगर इसकी मिकदार कम हो तो जिंदगी औखी हो जाए। ये निजाम इन्हिजाम पे भी असर अंदाज होता है और फिर उसकी बिनाई भी कमजोर हो गई। एक आंख की बिनाई तो बिल्कुल खत्म हो गई। मर्ज क्या है, मसला क्या है? कौन सी नेमत कम मिल रही है? पानी नहीं मिल रहा, मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। गर्दिश खून जारी है। कमी क्या हुई? कभी सोचा भी नहीं हमने। लुआब की मिकदार जरूरत से कम है तो जिंदगी मुश्किल हो गई। इंसान ये लुआब जिसकी अहमियत तेरी नजर में कोई नहीं, ये कम हो तो फिर जिंदगी अजाब बन जाए। तो अल्लाह ने जो तुझे नेमतें दी हैं, अगर वो ना हो तो फिर बता जिंदगी कैसे गुजरे। तो इंसान को इतनी नेमतें दी हैं अल्लाह ने, इतना कुछ अता किया है। उनासिस नामी दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, उसकी आंखों के पपोटे काम करना छोड़ गए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम रब ने लगाया हुआ है। उधर से तिनका उड़ा, उधर आंख बंद हो गई। अब डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के उसकी आंख खोलता था और जब सोता था तो टेप लगा के बंद कर देता था। किसी ने उससे पूछा कि जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू? कहा काश अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। कहा इसके लिए कोई कीमत पैसे देने पड़े तो कितने देगा? कहा सारी दौलत लगा दूंगा। कभी हमें ये एहसास हुआ? बहुत सारे लोगों को आज पता चला होगा ये भी एक सिस्टम है, ऐसा है, रब ने कुदरती लगाया हुआ है। इस पर कोई बिल नहीं कभी आया। आप 3 महीने बिल ना दे तो वापडा वाले मीटर काट देते हैं कि नहीं? बिजली काट देते हैं, सुई गैस वाले कनेक्शन काट देते हैं। लेकिन सारी जिंदगी रब को सजदा न करो। उसने कभी सूरज को नहीं कहा कि इस नाफरमान के घर तेरी रोशनी नहीं जानी चाहिए। उसने कभी चांद को नहीं कहा कि तेरी चांदनी इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। जिस तरह बायजीद के घर में सूरज की किरणें जाती हैं, उस नाफरमान के घर में भी ऐसे ही जाती हैं। तो इंसान को अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया, लेकिन ये इसके बावजूद नासपास है, नाशुक्रगुजार है। तो कहा इसके लिए कोई उसको खारिज से दलीलें नहीं चाहिए। इंसान अगर अपने पे गौर करे तो इंसान के अंदर ही सब कुछ है। मैं कहां खड़ा हूं मुझे पता है, आप कहां खड़े हैं आपको पता है। आज वक्त है अपना रब से जोड़ लें। उसकी रहमतों के दरवाजे खुले हुए, उसकी करम नवाजियों का मींह बरस रहा है। वो एक फकीर था, वो बाजार में खड़ा रो रहा था। किसी ने रुक के पूछा, कहा बाबा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने मारा है, तंग किया है, भूख की शिद्दत है, क्या माजरा है? कहा ना बाबा ये मेरे मसले नहीं है। कहा फिर क्यों खड़े हो? वो मजजूब था। कहने लगा मेरा प्रोग्राम बना के बंदों की और रब की सुलह करवा दो। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा वो तो मानते हैं, ये नहीं मानते। वो तो कहता है ले आए ने मेरी दहलीज पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूं, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। ऐसा प्यार हो गया दुनिया से, मेरी बात ही नहीं समझते। मैं इन्हें समझाता हूं, आगे से मुझे पत्थर मारते हैं। मैं इनकी खैर के लिए इनको कहानी सुना रहा हूं, मियां ये दुनिया आरज़ी है, लेकिन ये मुझे घूर घूर के देखते हैं। मुझे इनकी अकल पे रोना आ रहा है। वो कहता है ले आ मेरी चौखट पे, अभी माफ कर दूंगा, एक आंसू से सारे गुनाह धो डालूंगा, समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह है तो मिटा डालूंगा। लेकिन ये समझते नहीं है। खैर वो चला गया। अगले दिन गया तो कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो वो फकीर वहां खड़ा रो रहा था। तो वो फिर रो गया। कहा बाबा अजीब कहानी है तेरी, बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या मसला है? कहा आज भी मेरा कल वाला ही मसला है। कहा आज क्या मसला है? कहा आज मैं इधर आया था कि इनकी और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा आज फिर क्या बना? कहा आज ये मानते हैं वो नहीं मानता। तो कबल इससे कि वो वक्त आए कि फिर वो ना माने, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल कयामत को ना मानेंगे अगर मान गया। तो ये थोड़ा वक्त है जिंदगी का, इस जिंदगी को गनीमत समझे। हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।